हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्शन 10 जो कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का है, यानी कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 10 के बारे में। ठीक है, तो ये जो है जो धारा 10 है वो अध्याय 3 के अंतर्गत आता है, जो बात करता है जिसके अंतर्गत जो दो सेक्शन आते हैं, यानी कि सेक्शन 9 और सेक्शन 10। सेक्शन 9 हम अपने प्रीवियस वीडियो में जो है देख चुके थे, तो अभी आज के इस वीडियो में फ़िलहाल हम देखेंगे सेक्शन 10 के बारे में काफ़ी अच्छे से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कॉर्पस जूरिस। देखो, सेक्शन 10 जो है बात करता है बेसिकली जुडिशियल सेपरेशन यानी कि न्यायिक पृथक्करण के बारे में, जिसके अंतर्गत जो है यहाँ पे एक धारा जो इसका उपधारा है 1 और उपधारा 2 हम देखेंगे। 2 उपधाराएं हैं और काफ़ी अच्छे से इसको देखेंगे। तो इसकी जो सब सेक्शन 1 कहता है कि जो विवाह के पक्षकार हैं, ठीक है, कोई भी चाहे वो विवाह इस अधिनियम से पूर्व अनुस्थापित किया गया हो या बाद में हो, ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो अगर वो चाहे तो जिला न्यायालय में इसकी अर्जी डाल सकता है, जो भी विवाह के पक्षकार हैं। ठीक है, तो कौन सबसे पहले, तो विवाह के पक्षकार यानी कि पति पत्नी दोनों में से कोई एक, ठीक है, और उनका विवाह इस अधिनियम के पूर्व या उसके पश्चात, इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और वो कहाँ, अपने जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो फैमिली कोर्ट है वहाँ पे जो है वो इसकी अर्जी डाल सकते हैं। तो ये किन किन मुद्दों पर, जैसे पत्नी को अलग दिया गया है और पति पत्नी को दोनों को एक अलग दिया गया है, तो धारा 13 की उपधारा 1 के में, और मतलब दोनों में से, ठीक है, और केवल स्पेशल ग्राउंड पत्नी को मिला है जो कि उपधारा 2 के अधीन जो है निम्नलिखित कुछ आधार दिए गए हैं, उसी को आधार बना करके जो है न्यायालय में अर्जी जो है डाली जा सकती है, किसकी, जुडिशियल सेपरेशन की। ठीक है, तो सबसे पहले हम उस आधार को देखेंगे, कौन कौन से आधार हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वो आधार कुछ यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले तो बात करता है एडल्ट्री यानी कि व्यभिचारिता का आचरण के बारे में। सेकंड नंबर क्रूअल्टी यानी क्रूरता के बारे में। थर्ड अवित्याग डिजर्शन। चौथा नंबर जो है ये बात करता है धर्म परिवर्तन, जिसको एपोस्टेसी बोलते हैं। पांचवा नंबर विकृतचित्ता, जिसे इंसैनिटी कहते हैं। छठवां नंबर कोड ल्यूप्रेसी। उसके बाद सातवां संचारी रतिजन रोग, जिसे वेनरल डिजीज बोलते हैं। आठवां सन्यासी होना, रेनोन्सिएशन ऑफ द वर्ड। एंड 9th नंबर 7 वर्ष से लापता होना यानी कि मिसिंग फॉर 7 years। तो ये सेक्शन 30 का सब क्लास 1 के कुछ ग्राउंड्स हैं जिनके आधार पर जो है पति या पत्नी दोनों जो है न्यायालय में अर्जी डाल करके जुडिशियल सेपरेशन की मांग कर सकती हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ जो है धारा 13 का उपधारा 2 जो केवल महिलाओं के लिए जो है स्पेशल ग्राउंड है, 4 दिए गए हैं कि वो इन आधारों पर जो है जुडिशियल सेपरेशन की मांग कर सकती हैं। सबसे पहला है कि पति द्वारा दूसरा विवाह करने पर, यानी कि हस्बैंड हैड बीन मैरिड अगेन, ठीक है। और दूसरा नंबर है कि पति के बालसंग या अप्राकृतिक मैथुन के दोषी होने पर, ठीक है, अगर यानी कि जो हस्बैंड है अगर रेप के मामले में गिल्टी हो, ठीक है, या वेश्यालिटी के मामले में जो है ऐसा कुछ है, तो वो जो है ये आधार यानी कि ग्राउंड बना करके जो है वो डिमांड कर सकती है। वहीं थर्ड नंबर की बात करता है, जो थर्ड आधार है भरण पोषण की डिग्री ऑफ मेंटेनेंस के आधार पर जो है वो जुडिशियल सेपरेशन ले सकती है। और नेक्स्ट जो चौथा नंबर है वो ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी की बात करता है, यानी कि यौनावस्था की विकल्प की बात करता है। ठीक है, तो ये कुछ आधार दिए गए हैं, तो ये याद रखना। बाकी तो ये इस अधिनियम में कोई विशिष्ट आधार नहीं है जुडिशियल सेपरेशन के, ठीक है, जिसकी वजह से जो है इसे विखंडित किया जाए। तो एक केस है नरसिम्हा वर्सेस विजय बाई के केस में बताया गया। तो ये धारा 1 की बात करता है। अब हम थोड़ी सी इसकी धारा सेक्शन 10 का क्लास 1 की बात करता है। अब क्लास 2 में देखते हैं, जहाँ की न्यायिक पृथक्करण के लिए जो लाइसेंस दे दी गई है वो याचिका दाता आगे के लिए इस आभार के अधीन होगा, प्रत्युत्तर दाता के साथ सहवास करे, किंतु यदि न्यायालय उनमें से पक्षकार द्वारा याचिका आवेदन ऐसी याचिका के कथनों की सत्यता के बारे में समाधान हो जाने पे, तो ऐसा करने पे तो समझो अगत्य विखंडित कर सकता है। मतलब ये कि अगर लाइसेंस जो है पास कर दिया गया,
ठीक है। और ऐसी अज्ञप्ति दे दी गई जुडिशियल सेपरेशन की, और उस जुडिशियल सेपरेशन के दौरान यदि दोनों में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाता है तो ऐसी जो लाइसेंस है उसे विखंडित माना जाएगा, उसे जो है यानी कि रिवोकेबल माना जाएगा। ठीक है, अगर वो ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, आफ्टर द जो अज्ञप्ति जारी हुआ है, ठीक है, आफ्टर द पासिंग ऑफ लाइसेंस, ठीक है, उनके बीच अगर ऐसा होता है तो वो कैंसल माना जाएगा, यानी कि रिवोक माना जाएगा। वैसे अगर बात करें, अगर पति न्यायिक पृथक्करण के दौरान जो है पत्नी से जबरदस्ती वगैरह करता है तो वहाँ पे जो है आईपीसी के सेक्शन 376 बी के अंतर्गत जो है वो दंड का भागी होगा, जिसमें 2 वर्ष की कारावास की भी व्यवस्था की गई है। ठीक है, और एक और बात बता दें कि देखो न्यायिक पृथक्करण का आधार और विवाह विच्छेद यानी कि तलाक का आधार लगभग सेम है, तो लेकिन थोड़ी सी इसमें जो है इसमें सीमित प्रावधान किया गया है, यानी कि न्यायिक पृथक्करण जो है जुडिशियल जो सेपरेशन है वो डाइवोर्स से जो है थोड़ी सी सीमित दायरा लेके चलता है। ठीक है, और जबकि विवाह विच्छेद का आधार जो कैसा है काफ़ी जो है व्यापक है। ठीक है, तो धारा 13(1) की जो है उपधारा 1 के अंतर्गत दिए गए जो आधार है केवल और केवल विवाह विच्छेद में दिए जा सकते हैं, न्यायिक पृथक्करण में नहीं। तो हमने बताया कि किस हिसाब से कौन कौन से आधारों पर जो है एक पति पत्नी से और केवल पत्नी जो है विशेष आधार प्राप्त है पति के विरुद्ध जो है जुडिशियल सेपरेशन जो है प्राप्त कर सकती है, उसकी डिक्री ला सकती है। आई होप ये वीडियोस आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।